हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि हमने आपको डेरिवेशन की इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज चला थी, हम आपको 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाएंगे, जिसकी वीडियो आपको रोज रात में 9 बजे अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने 3 वीडियो आपको डेरिवेशन वाली करवा दी। उसकी प्लेलिस्ट हम बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसमें आपको आगे सारे डेरिवेशन उसमें ऐड मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछले 3 डेरिवेशन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज है आपका ये चौथा डेरिवेशन। इसी टाइप से आपको रोज रात को 9 बजे डेरिवेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो आज का डेरिवेशन है किसी लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये 2 टाइप से पूछ सकता है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया। ठीक, और ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड 2026 के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके फिगर को समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एक हमने लंबा और सीधा तार ले लिया। ये क्या है, एक लंबा और हमने सीधा तार ले लिया। ठीक है, इस पर हमने आवेश क्या रख दिया, क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, हमने इस पर आवेश क्या रख दिया, क्यू आवेश रख दिया। अब तार के बीच हमने एक केंद्र बना दिया। ठीक है, उसको हमने केंद्र को क्या दे दिया, ओ नाम दे दिया। ठीक, अब बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने क्या रख दिया, पी रख दिया। ठीक है, ये बिंदु ओ है, केंद्र मान लिए इसे, या क्यू को कह दीजिए कि क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने पी रख दिया। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने पी रख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्यू आवेश रख दिया, तो आप कह सकते हैं कि क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी रख दिया। अब बिंदु पी रख दिया, इसी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब तार में जो हमने बिंदु को केंद्र मारना था वो क्या है, ओ। तो बिंदु ओ को केंद्र मानकर तार के चारों ओर एक बेलनाकार क्या करेंगे, पृष्ठ खींचेंगे। क्या लिखेंगे आप, तार के बिंदु ओ को केंद्र मानकर क्या करेंगे, चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। कैसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, बेलनाकार। ठीक है, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद अब माना बिंदु P, अब ये बिंदु P है, बिंदु P के चारों ओर एक छोटे से क्षेत्रफल। अब ये बेलन कैसा होगा, आप इमेजिन इसे करिए, सिलेंडर के आकार का होगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, छोटे से भाग का निकालना, तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल होगा डी। ठीक है, क्या होगा, छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो डी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि माना बिंदु P के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो डी होगा। और बेलन के जो किनारे पे ये बन रहा है, बेलन का ये क्या है, किनारा, तो यहाँ पर क्या है, ई वेक्टर है, यहाँ पर डी वेक्टर। तो इनके बीच कोण कौन सा बन रहा होगा, इनके बीच कोण 90 डिग्री का बन रहा होगा। कौन सा कोण बनना होगा, 90 डिग्री का कोण बनना होगा। ठीक है, तो जो आपने डायग्राम में समझा आपको वही थ्योरी में लिख देना। तो क्या लिखना है आपको, मान एक लंबा और सीधा तार जिससे क्यू आवेश हमें दिया। ठीक है, माना एक लंबा और सीधा तार जिसे हमने क्या दिया, क्यू आवेश दिया है। इस पर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु बिंदु ओ यहाँ पे लिख ली, बिंदु ओ को केंद्र मानकर तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। माना बिंदु पी के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो डी होगा। बेलन के किनारों पर ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, अर्थात किनारों पर जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। ठीक है, और ये याद रखिएगा, यहाँ पे कोण तो बन रहा है पर यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, यहाँ पे कोण तो 90 डिग्री बनना, पर यहाँ पे किनारों पर जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। ठीक है, तो इतना आपको थ्योरी में लिख देना। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तब क्या लिखेंगे, तब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये जो डीए है, यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, हमें पहले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीए फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, वैद्युत फ्लक्स का। डीए फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, अब आपको पता है कि जब भी
डॉट डी ए वेक्टर होता है, तो यहाँ पे जब भी डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। तो यहाँ से डॉट हटा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो डी ए फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से डॉट हटा तो क्या लग गया, कॉस थीटा लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा का जो मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद डी ए इज इक्वल टू ई डी ए, यही क्या बन गया, हमारी समीकरण 1 बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस थीटा का मान होगा, थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो गया, हट गया, तो क्या बचा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, यही क्या बन गई, समीकरण 1 बन गई। तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे कि छोटे से मतलब तब डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग निकालेंगे तो समाकलन कराते हैं, ये जो साइन है इसे हम लोग समाकलन बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, और ये चैप्टर 12th में आपके मैथ्स में है भी, इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो जो भी 12th वाले मैथ्स हैं तो उन्हें ये पता होगा कि समाकलन कैसे करते हैं, अगर बायो वाले तो समझिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब भी करते हैं तो हम लोग समाकलन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो हमने समाकलन कर दिया, तो समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डी ए। अब समाकलन कैसे हटेगा, तो जब भी जैसे हमने ले लिया समाकलन डी ए, अब समाकलन डी ए इसका समाकलन कराए तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, क्योंकि समाकलन से जो होता है डी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करवाएंगे समाकलन डी एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आएगा एफ, क्योंकि समाकलन डी को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब हमने ले लिया समाकलन एस ए, अब यहाँ पे क्या आएगा, समाकलन जो है वो एस को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने समाकलन कराया तो इस समाकलन से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी समाकलन से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, यही बचा। अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से तथा बेलन का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, गॉस की प्रमेय लेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे। तो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट। ठीक है, गॉस की प्रमेय का ये फॉर्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट, और बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो हमने क्या कर दिया, अब इसमें हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला रख दिया। अब फाई ई का फॉर्मूला क्या है, तो हमने फाई ई की जगह क्या रख दिया, क्यू अपॉन में एफ साइलेंट 0, और ई ए की जगह क्या रख दिया, ई का ई आ जाएगा, और ए का मतलब क्षेत्रफल, ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमने क्या रख दिया, 2 पाई आर रख दिया। ठीक है, तो इसमें हमने पुट कर दिया, तो फाई ई का क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई का ई आ जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर है। इसके बाद आपका आंसर निकल आएगा, क्या करेंगे, तब आपका आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपॉन में आर है। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल, अब ये एफ साइलेंट 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल है, 2 पाई एफ साइलेंट 0 और अपॉन में 1, क्योंकि ये बटे में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आर एल कहाँ आ जाएगा, क्यू के पास, तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू अपॉन में आर एल, और ई आ जाएगा इज इक्वल टू में, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपॉन में आर एल। ठीक है, यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या है, अब इसमें हम लगा देंगे रेखीय पृष्ठ घनत्व। ठीक है, जब हम रेखीय पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तभी हमारा क्या निकल आएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रेखीय पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला लगा देंगे। अब रेखीय पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में आर एल, क्या होता है, क्यू अपॉन में आर एल। इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कैसे कहते हैं। ठीक है, और लैम्डा को किससे प्रदर्शित करते हैं, रेखीय पृष्ठ घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर एल। अब हम क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में आर एल की जगह क्या रख देंगे, हम लोग लैम्डा रख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू अपॉन में आर एल। अब इसकी जगह क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ साइलेंट 0 लैम्डा अपॉन में आर। यही अनंत
लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया। तो कैसे किया, बहुत ही इजी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वैद्युत फ्लक्स हमने वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। क्या लिखा है कि तब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का हमने क्या लगाया, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो जब भी वेक्टर और डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। क्या आ गया, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब जो थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा भी हट गया क्योंकि थीटा का मान 0। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, यही क्या आ गई, हमारी समीकरण बना गई। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला, तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। जब भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं तो समाकलन करते हैं। अब समाकलन जब हमने इसका कराया तो यहाँ पे हमने इसका समाकलन करा दिया। ठीक है, डी ए का, तो समाकलन ने डी को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से समाकलन डी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, ये बचा। अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय तथा बेलन का क्षेत्रफल इसमें रख देंगे। अब फाई, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइलेंट 0। ठीक है, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब फाई का मान क्या है, क्यू अपॉन में एफ साइलेंट 0, और ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब एक की जगह क्या रख देंगे, वक्र पृष्ठ रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई आर एल। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, आ गया। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कैसे निकला, तो आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ साइलेंट 0 और Q अपॉन में R है। ये हमारी क्या निकल आई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। E कहाँ आ गई, इधर आ गया, और जो एफ साइलेंट नॉट है वो कहाँ आ गया, 2 के पास आ गया। तो 1 अपॉन में 2 पाई एफ साइलेंट 0 और Q अपॉन में RL, यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेखीय पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन रेखीय पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्यू आर एल की जगह, क्यू अपॉन में एल की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे। किसकी जगह, क्यू अपॉन में एल की जगह। तो क्यू अपॉन में एल की जगह हमने लैम्डा रख दिया, तो क्या आ गया, लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है, यही क्या है, यही अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको आपको तैयार कर लेना। बाकी हम आपको रोज रेगुलर, अब आपको दो दो एक साथ डेरिवेशन हम आपको डालेंगे। ठीक है, तो एक दिन में आपको 2 डेरिवेशन मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट, अगली वीडियो आपको कुछ देर बाद मिल जाएगी। तो चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।